देखिए, आज का विषय है भक्ति इज कूल, ऑस्टेरिटी इज कूलिंग। तपस्या का नाम है तप और उससे बोध होता है कि अग्नि के समान है, लेकिन वास्तविक ये है जो कृष्ण भावना की तपस्या है, ये हमारे चित्त को शांत करने वाली है। देखिए, इंद्रियों के भोगों को प्राप्त करने की जो इच्छाएं हैं वह अग्नि से उसकी तुलना की जाती है, और जिसमें जितना ही हम भोग देते हैं वो अग्नि और प्रदीप्त हो जाती है। ये खा लूँ, ये छू लूँ, ये देख लूँ, और इससे देखेंगे कि वो जो जलन है वो हृदय की बढ़ती जाती है। हो सकता है प्रारंभ में साधक को ये लगे कि भाई हमसे तो बड़ी तपस्या करवाई जा रही है, ये मत करो, सुबह उठो, हमें सुबह उठना सोना कितना अच्छा लगता है, या बाहर की चीज़ें नहीं खा सकते हो, केवल भगवान का प्रसाद ग्रहण करो, 4 नियमों का पालन करो, 16 माला जप करो। यह प्रारंभ में कड़वा लग सकता है, लेकिन ये भगवत गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, ये प्रारंभ में कड़वा लग सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यही पानी है जो इस आग को शांत करेगा। हमारे हृदय की जो भी वासना है, जो जलन है, वह नष्ट कर देगा। और ये भक्त लोग अनुभव भी कर रहे होंगे कि कैसे हरे कृष्ण मंत्र के जप के प्रभाव से कितनी सारी वासना चली जाती है। कभी कभी भक्त निरुत्साहित रहते हैं, ये वासना रह गई, ये वासना रह गई है, लेकिन देखिए कितनी वासनाएं चली गई हैं, यह तो आप इस पर भी तो नज़र डालिए। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि तपस्या करके हमारा जीवन दुखी हो रहा है, बाकी लोग तो सब आराम से सो रहे हैं और हम लोग जो है परेशान हो रहे हैं सुबह उठ कर नाम जप करने में। कभी उन्हें आ जाता है क्या इतना तपस्या करने की जरूरत है, लेकिन तप करने से ही व्यक्ति को आध्यात्मिक सुख प्राप्त करेंगे। और बहुत अच्छी बात समझ में और आ रही है कि देखिए, क्योंकि भौतिक भोग क्षणिक हैं और निकृष्ट हैं, लो क्वालिटी के हैं, इसलिए तपस्या तो आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के लिए ही करना चाहिए। इस संबंध में प्रभुपाद जी बड़ी सुंदर बात आज मैं सुन रहा था, कहते हैं आर बॉडी इज डर्टी। अब डर्टी का अर्थ आप समझते हैं गंदा, लेकिन जरा थोड़ा और विचार कीजिए। डर्टी, डर्ट का मतलब होता है धूल, धूल से बनी हुई शरीर धूल से, डर्ट नॉट इन द सेंस ऑफ गंदा, गंदे के अर्थ में गंदा तो है ही, लेकिन डर्टी, डर्ट से बना हुआ है, धूल से बना हुआ है, और ये एक प्रकार का आवरण है आत्मा के ऊपर। और इस आवरण को अनावृत करने का प्रोसेस है योग का, और वो उसके लिए कितने लोगों को तपस्या करनी पड़ती है अन्य युगों में, लेकिन इस समय बिल्कुल आसान कर दिया गया है हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करना। और फिर इसी बात पे हम एड्रेस करेंगे। श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जब एक ही नाम उच्चारण करने से सारे पाप ध्वस्त हो जाते हैं तो बारंबार नाम उच्चारण करने की क्या जरूरत है। तो कहते हैं कि हाँ, एक ही नाम से अनंत जन के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वासना रह जाती है, इसलिए वासना के निर्मूलन के लिए बार बार नाम उच्चारण करते हैं। और आप सब लोग जानते हो, न नाम सम तप, न नाम सम यज्ञ, न नाम सम व्रत। हरि नाम के बराबर न तो कोई व्रत है, न कोई यज्ञ है, न कोई तपस्या। बहुत ज़्यादा भगवान की कृपा है कि हम लोगों को चुना गया है इस प्रकार से हरि नाम का उच्चारण करने के लिए। हमको चुना गया है, ऐसे ही बता रहा हूँ, हमको मिला, भगवान की कृपा से हमको ये मिल गया है। मैं इस उदाहरण से बोलता हूँ कि देखिए, अपने जीवन में आप देखते होंगे कि जब हमें बीमारी से सही होने का समय आ जाता है तो हमें वैद्य मिल जाता है। देखा है जीवन में। तो हमारे एक भक्त मित्र हैं और वो कई साल से परेशान थे बीमारी से, और उनके ही वैद्य को एक और अच्छे वैद्य का बारे में मालूम चला, हमसे नहीं ठीक हो पाएगा, आप उनके पास चाहिए, और उनको तुरंत लाभ होना चालू हो गया। हरिद्वार में एक वैद्य जी हैं, अब उनका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, हम खाली बात बोल रहे हैं कि ये अब शास्त्र का वचन है कि जब जीव के मुक्त होने का समय आ जाता है तब भगवान की कृपा से उसे भक्तों का संग मिलता है और भक्ति मार्ग मिलता है। तो बड़े उत्साह के संग तपस्या को करिए, सारी जलन हृदय की मिट जाएगी। ठीक है, हरे कृष्णा।